हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, देखिए कल हम पूरक कोण के बारे में बात कर चुके थे। हमने आपको 6 सूत्र लिखा दिए थे पूरक कोण के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और अंतिम सूत्र होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, इनके बारे में हम आपको कल लिखा चुके थे। ठीक है, आज अपन क्या करते हैं, आपकी किताब का पेज नंबर 576 पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 22.25। देखो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेन 13 डिग्री बराबर कॉट 77 डिग्री। देखो आपको क्या करना है, मान निकालने हैं और ये सिद्ध करना है कि टेन 13 है और ये कॉट 77 है, दोनों के मान बराबर कैसे होंगे। ठीक है, देखो हमने आपको एक सूत्र लिखाया था टेन 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा की जगह पर कौन है, 13 है। क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस 13, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉट 77 डिग्री। कितनी आएगी, कॉट 77 डिग्री। सूत्र हमने आपको लिखाया था टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आप घटाने वाले मेथड से इसको लिखो कि नहीं सर हमें तो 90 में से 13 घटा के जब लिखना है, तो आप यहां पर कॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉट लगाएंगे। तब ये वाला सूत्र क्या करेगा आपको, ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आरएचएस है वो आ गया या नहीं आ गया। हमारे पास आरएचएस प्राप्त हो गया, एलएचएस हमारा ये था। ये बहुत छोटा सा सवाल है, पूरक कोण वाले सवाल चल रहे हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22.26 है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50 बराबर हमें सिद्ध करना है। अभी हमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब बराबर कुछ नहीं है, आपको केवल इसका मान ज्ञात करना है। हाँ जी, क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से किसी एक संख्या को पूरक कोण वाले मेथड से बदल दीजिए। क्या करना है, दोनों में से किसी एक संख्या को पूरक कोण वाले मेथड से बदलना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक संख्या लेंगे यहां, देखो ये cos 50 ले लू मैं। इस cos 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस 50। देखो साइन 90 माइनस 90 में से 50 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन
40 डिग्री। मतलब cos 50 का मान किसके बराबर है? sin 40 के बराबर है। समीकरण 1 डाल दीजिए इस पर, और फिर यहां लिखेंगे समीकरण 1 से cos की जगह पर हम क्या कर देंगे? sin कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 40 माइनस ये cos h की जगह पर sin स्क्वायर 40, इससे ये संख्या कट जाएगी, उत्तर आ जाएगा 0। नोट करिए। हाँ जी, नोट हो गया होगा। देखिए अगला सवाल है 22.27। देखिए इसमें क्या दिया है सवाल में। इसमें दे रखा है cos 41 बटे sin 49 प्लस sec 37 बटे cosec 53। देखो देखो इस सवाल में आपको क्या करना है, दोनों ही में से एक एक अनुपात को चेंज कर दीजिए पूरक कोण वाले मेथड से। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 41 बटे साइन 49, और इस वाले को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 37, नीचे आ जाएगा कोसेक 53। देखो जब आप इसको आगे लिखोगे तो ये आ जाएगा साइन 49 बटे साइन 49 प्लस कोसेक 53 अपॉन कोसेक 53। देखो इससे ये संख्या कट जाएगी एक बार, इससे एक संख्या कट जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। नोट करिए। हाँ जी, हो गया क्या? नोट कर लिया? चलिए अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 22.28। ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है 3 sin 17 और sec 73 प्लस 2 tan 20 और tan 70 और बराबर उत्तर पूछा है उसने, क्या आएगा 5। हमें देखिए सबसे पहले इस सवाल को क्या करना है, LHS लेना है। देखिए LHS में अब आप क्या करेंगे, दो संख्या बदली जाएंगी, एक तो sec और एक tan। कौन कौन सी संख्या बदली जाएंगी, sec और tan। देखो देखो इसको ऐसा ही लिखा रहे दो, 3 sin 17 देखो ये देखिए इसमें पूरा कोण वाला जब आप मेथड लगाओगे तो ये लिखा जाएगा कोसेक 90 - 73। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा, कोसेक 90 - 73 प्लस 2 tan, ये है 20 और इस वाले को हमें चेंज करना है तो ये हो जाएगा cot 90 - 70। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? देखो इसको जब आप चेंज करोगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो हम सेक 73 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो 17 आ जाएगा क्या, तो इसको लिखेंगे 3 sin 17 गुणा कोसेक 17। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। अगला देखिए 2 tan 20 गुणा, देखो 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 बचेंगे, cot 20। हमने आपको एक सूत्र दिखाया था प्रारंभ में जब सर्व समीकरण कराई थी तब, कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin तो ये हो जाएगा 3 sin 17 गुणा 1/sin 17 प्लस, अगला जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan 20 गुणा 1/tan 20। देखो यहां पर 17 से ये 17 वाली संख्या कट जाएगी और tan 20 से ये tan 20 कट जाएगा क्योंकि बटे में है, और हमारे पास बचेगा 3 और 2, तो 3 + 2 बराबर 5 उत्तर। यही हमसे RHS पूछा था, नोट करिए, नोट करेंगे इसको। हाँ जी, नोट हो गया मेरा।
नोट हो गया हो तो आगे चलें। जी सर, हो गया। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलें। देखिए अगला क्वेश्चन है। सर हाँ बोलिए। 7 डिग्री, उसके बाद है 10 23 डिग्री, 10 67 डिग्री, और उसके बाद है 10 83 डिग्री, बराबर 1 सिद्ध करना है। देखिए देखिए एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूं कि पूरक कोण का मतलब है कि दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब आप ऐसे सवाल में आप देखोगे कि ऐसे कौन से कोण हैं जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है। देखो 7 और 83 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो हमें इन दोनों में से किसी एक संख्या को पूरक सिद्ध करना पड़ेगा, और इन दोनों में से किसी एक संख्या को पूरक सिद्ध करना पड़ेगा, जब ही हम काम कर सकते हैं। ये उत्तर तभी एक आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या है। या तो इन दोनों संख्याओं को बदलिए, या फिर इन दोनों संख्याओं को बदलिए, तब जाकर क्या चलेगा? काम चलेगा। चलिए मैं आगे वाली इन दोनों संख्याओं को चेंज कर देता हूं। ये देखिए क्या बनेंगी। कॉट 90 - 7 डिग्री, और ये संख्या बनेगी 10 90 - 23 डिग्री। सॉरी, ये क्या हो बनेगी? कॉट 90 - 23 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है। अगला ये दोनों संख्याएं, इनको सेम ऐसे ही लिखा रहने दो। अपन काम किस पर कर रहे हैं? आरएचएस पर। देखो इसको अपन 90 में से 7 घटाएंगे तो हमारे 83 बचेंगे, गुणा, यहां पे भी गुणा है, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां गुणा का चिन्ह होता है। ये देखो कॉट, ये 90 में से आप 23 घटाओगे तो 67 बचेंगे, और बाकी की संख्याओं को आप ऐसे ही एज इट इज लिखा रहने दें। हमने आपको सूत्र बताया था, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसको आप लिखेंगे 1/tan 83 गुणा 1/tan 67 गुणा tan 67 गुणा tan 83। देखिए इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, और इस 67 वाली से ये वाली संख्या कट जाएगी, और हमारा उत्तर आ जाएगा 1। और यही हमसे आरएचएस में पूछा था। नोट करिए इसको। इस सवाल को नोट करने के बाद आगे जो 2 सवाल आएंगे उनको बहुत ही ध्यान से पहले देखना है, क्योंकि ये इन सवालों की पूछने की संभावना 100% हो सकती है। अब की बार ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। कल मैंने किसी विद्यार्थी को यह बोला था कि उनके पास पुराना पेपर है,
तो वो अपना पेपर ग्रुप में अपलोड कर दें। जिससे कि आगे का अपन पैटर्न देख सकें कि किस प्रकार से आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको करिए। वो पेपर का पैटर्न देखकर ही पता लगता है कि किस प्रकार का पैटर्न है। हाँ जी, लिख लिया क्या ये? सर ग्रुप में डला हुआ है ना पेपर? जी ग्रुप में पेपर डला हुआ है मैथ्स का। ठीक है, ओके ओके, मैं देखता हूँ। हाँ, एक बार समझा दीजिए उसको भी। ठीक है, ओके ओके, ठीक। हाँ जी, लिख लिया क्या ये? जी सर, लिख लिया। ओके, चलिए। अब देखिए आगे के ये दो सवाल हैं, इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा पूछें, दोबारा बताया जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया है कि tan A बराबर tan B है। क्या दिया है? सॉरी, tan A बराबर cot B दिया है। tan A बराबर cot B है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? A प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध। देखो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये इनकी पूछने की संभावना काफी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो आपको ये लिखना है पहले नीचे, और इनमें से कोई भी एक अनुपात आपको सिद्ध करना है या फिर एक अनुपात आपको बदलना है। कैसे? देखो मैं इसको बदल देता हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई क्या? मैंने इसके कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, यहां तुलना करनी है। देखो यहां पर कॉट है और यहां पर कॉट है, आपको नीचे लिखना पड़ेगा तुलना करने पर। तुलना करने पर ये जो थीटा की वैल्यू है उनको आप नीचे लिखेंगे 90 माइनस ए बराबर बी। जब इसको आप इधर पक्षांतरित करोगे तो उत्तर आ जाएगा b प्लस ए बराबर 90 डिग्री। सीधा करके लिख देंगे तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हमसे सवाल में फाइंड कराया था उसने। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना था, तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक अनुपात को क्या करना है, आपको बदलना है और तुलना करनी है। किन की? ये थीटा वाले कौन है, इनकी तुलना करनी, केवल ये b की। तो 90 माइनस ए बराबर b लिखा जाएगा, इसको आप इधर पक्षांतरित करोगे तो b प्लस ए बराबर 90 डिग्री और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आप नीचे इसको आसानी से लिख सकते हैं।
ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए, देखिए अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में एक एबीसी त्रिभुज दिया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है के लिए दर्शाइए, त्रिभुज एबीसी के लिए दर्शाइए, ये हमारा सवाल है 22.31। त्रिभुज एबीसी के लिए दर्शाइए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कॉस ए बटे 2 की। जबकि एबीसी त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। एबीसी क्या है, अंतः कोण है। देखो इस सवाल को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको बनाना है एक त्रिभुज ए बी सर ये सी। लास्ट में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, जो लास्ट में लिखा है ना आपने ABC को। ये नीचे लिख देता हूं मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब त्रिभुज के अंदर है ये कोण। ठीक है, चलो देखिए ये इसमें बी समकोण है। आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। देखो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इसको आप इसमें से आप ऐसा मत करना कहीं RHS उठा के LHS सिद्ध करने लग जाओ, ये आपको नहीं करना। आपको देखो करना क्या है कि देखो लिखना है त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो सवाल में आप देखते जाना, B प्लस सी इधर पूछा है हमसे LHS में, तो आप A का इधर पक्षांतरण करेंगे, लिखेंगे कोण A का पक्षांतरण करने पर इधर लिखा जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर बटे में 2 लग रहा है तो पूरे में 2 का भाग दे दें, लिखेंगे समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में जैसे ही 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोण B प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस कोण A बटे 2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप आगे देखोगे तो ये लिख रहा है कोण B प्लस कोण C बटे 2 बराबर 180 बटे 2 हो जाएगा 90 माइनस A बटे 2। अब देखो यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो दोनों में साइन लगा दें, लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, तो ये हो जाएगा साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटे 2, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो उत्तर हो जाएगा साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2, और यही हमसे सिद्ध करवाया था उसने। ठीक है, और यही हमसे उसने क्या कराया था,
सिद्ध कराया था। एक बार आप दोबारा देखिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि त्रिभुज एबीसी में ये तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिए आपको ये देखना है यहां सिद्ध करने वाले पोर्शन में कि ए बी प्लस सी कोण तो इधर दे रखा है और ए इधर है, तो हमको ए का क्या कर देना है, उधर पक्षांतरित कर देना है ऐसे। फिर आप देखोगे कि इन दोनों के नीचे बटे 2 लगा हुआ है, तो हमने नीचे 2 का भाग दे दिया, दोनों साइड 2 का भाग दे दिया हमने नीचे। और देखिए b प्लस सी बटे 2 180 बटे 2 और a बटे 2, सभी के साथ में समान व्यवहार करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहां पर भाग दे दें और यहां नहीं दें। जो काम करना है पूरे समीकरण में एक साथ होगा। ठीक है, देखिए यहां पर 2 का भाग दिया तो ये 90 हो गया, 90 माइनस a बटे 2। अब देखो इधर साइन लग रहा है, इधर कॉस लग रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां साइन लगा दूं और यहां कॉस लगा दूं। दोनों साइड समान चीज लगेगी। यहां पे देखो दोनों साइड हमने साइन लगा दिया, लेकिन हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और यही हमको सवाल में क्या कराया था, सिद्ध कराया था। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, अच्छा सवाल है, उतारो। देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22.32 है। इसमें देखिए बिल्कुल सीधा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिख के ऊपर से दोनों संख्या काट के उत्तर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसको नहीं करा रहा हूं। नीचे केवल इतना लिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइन वाला कॉस में बदल जाएगा और कॉस वाला साइन में बदल जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएगी। ठीक है, चलिए। ये अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 22.33। हाँ जी, इसको साफ कर दूं क्या? देखिए आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 22.33। इसमें संख्याएं दे रखी हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक
90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा बराबर वैल्यू सिद्ध करनी है 1। देखिए, आपको देखिए ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपको बस ये जो 90 माइनस थीटा वाली वैल्यू है इनको सामान्य रूप में कन्वर्ट कर देना है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे कॉस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको देखो कॉस और कोसेक और सेक दिख रहे हैं, तो कोसेक को अपन कहते हैं, ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा, और इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये है ना, ये अलग है थोड़ा, है ना, ये वाला स्टेप अलग है, ये अलग है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो कॉस थीटा ऊपर है, ठीक है, और बटे 1 लगा दूं मैं इसके ऊपर वाले के, और नीचे क्या है, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 बटे 1/sin थीटा। देखो हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं, किसी संख्या के नीचे आप बटे लगा सकते हैं जब तक कि उसके नीचे हर नहीं है। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos थीटा बटे 1 गुणा 1/cos थीटा, और दूसरी संख्या आ जाएगी साइन थीटा बटे 1/cos थीटा की जगह आएगा ये cos थीटा अपॉन 1, क्योंकि देखो 1/cos है, जब ऊपर ले जाएंगे तो cos ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन 1 गुणा साइन थीटा बटे 1। देखो आप cos से cos का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन से साइन का गुणा, cos से cos का गुणा, इन दोनों का जब आप ये आपने सर्वसम का पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार आप दोबारा देखें, इसमें हमने देखो इनके अनुपात चेंज करें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कॉस वाला साइन में हो जाएगा, सेक वाला कोसेक में हो जाएगा। नीचे हमने क्या करा है, इनका बस ये खोले हैं, 1/cos हो जाएगा ये, और कोसेक हो जाएगा 1/sin। जब आप इनको ऐसे नीचे ले जाके वज्र गुणा करोगे तो ये संख्या ऊपर चली जाती है, वैसे ऊपर जाएगी तो cos का गुणा cos से तो cos स्क्वायर, और साइन का गुणा साइन से तो साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। करिए, नोट करिए इसको। देखो सेम ऐसा ही सवाल आपको 22.34 दे रखा है, आपको सीधा सीधा उसको कन्वर्ट करना है। हाँ जी, लिख लिया क्या?
चलिए आगे चलते। देखिए अगला प्रश्न दिया है 10, ये एग्जाम्पल नंबर 22.35 है। ये आपको दिया है 1068 प्लस sec 68 को 0 से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त कीजिए। देखो यहां पर करना क्या है आपको, जो ये कोण दे रखे हैं उनको 0 से 45 डिग्री के बीच में सिद्ध करना है, के बीच में। कैसे देखिए, ये आपको 68 दिख रहा है और ये भी 68 है, इनको हमें 0 से 45 के बीच में लाना है। मतलब कहने का ये है कि इनको 90 माइनस थीटा करके आपको लिखना है। इसको अपन लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 68 और इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 68। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इनको कॉट 90 में से 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 22 प्लस कोसेक 22। देखिए क्या ये दोनों पद 0 से 45 के बीच में आ गए क्या? आ गए, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं 22 हैं और जो 22 होता है वो 0 से 45 के बीच में होता है। मतलब कि जो कोण है वो 45 से तो बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में संख्या आपको लिखनी थी। ये बहुत इजी था, सरल कर नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अगला एग्जांपल है 22.36, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 और a का मान हमें ज्ञात करना है। और 2a कैसा कोण दिया है, न्यून कोण दिया है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। देखो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, दोनों में देखो एक कॉट है एक टेन है, एक को अपन बदल लेंगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या, और बराबर में आपको दिया है कॉट a माइनस 18। दोनों की देखो दोनों साइड समान चीजों हो और कोण दे रखो हो तो आपको तुलना करनी होती है। लिखेंगे तुलना करने पर, जैसे ही आप इसकी तुलना करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, a वाली संख्याओं को एक तरफ ले आइए और और जो अचर पद वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ चली जाएंगी। ये हो जाएगा 90 प्लस 18, पक्षांतरण कर रहा हूं मैं है ना, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। तो वैल्यू हो जाएगी 3a बराबर 8 और 10 118 और a का मान आ जाएगा 118 बटे 3, 108 बटे 3 सॉरी 108 बटे 3। कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। तो a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री।
अच्छा सवाल है ये, नोट करिए। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? ठीक है, अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, वरना आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमने प्रश्नावली 22.6 के एग्जाम्पल कर लिए हैं। कल हम प्रश्नावली 22.6 देखेंगे और 22.6 खत्म करने के बाद में आपकी नई कोई प्रश्नावली स्टार्ट होगी, क्योंकि त्रिकोणमिति इसके बाद में खत्म हो जाती है। और फिर रह जाएंगे त्रिकोणमिति के अनुपात, मतलब ऐसे इस प्रश्न आएंगे जिसमें आपको छाया की लंबाई निकलवाएगा, मीनार की ऊंचाई निकलवाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न भी अपन इसके आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, अन्यथा नहीं तो फिर क्या करेंगे, क्लास कल क्लास होगी इसी समय पर। हेलो सर, पेपर कब करवाएंगे आप? हाँ जी, पेपर जो ग्रुप पेपर में अच्छा, एक बार मैं ग्रुप में चेक कर रहा देखता हूँ है या नहीं है ना। अगर ग्रुप में हुआ तो मैं किसी दिन आपको करा दूंगा पेपर, है ना। पहले ये वाली प्रश्नावली कल खत्म कर लेते हैं। ये ठीक आवाज है आ रही है सर, आपके ओके। माइक से आवाज आ रही है, मैं बता देता हूँ, माइक बंद करिए अपना। देखिए, पहले मैं ये वाली प्रश्नावली खत्म करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये प्रश्नावली जैसे ही खत्म होगी, हम एक दिन पेपर के लिए रख लेंगे कि पेपर आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का करते हैं कल।